अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस रमज़ान कहीं न कहीं हम थोड़े से परेशान होंगे, नर्वस होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज पूरा विश्व कोरोना वायरस की चपेट में है और हर एक शख्स कहीं न कहीं परेशान है और हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे क्या करें और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर की जाए, जिससे हम अपने रमज़ान को, अपने पिछले रमज़ान की तरह इस रमज़ान को भी बेहतर बना सकें, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, रमज़ान का महीना, और हमें इसे बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए। और कहीं न कहीं हम कह सकते हैं इस लॉकडाउन और सवाब, जैसे हम सवाब कैसे कमा सकते हैं इस लॉकडाउन में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स किसी बीमारी में मुब्तला है और वो दूसरों को बचाने के लिए वो खुद को बाकी लोगों से अलहदा कर लिया है, यानी अलग कर लिया है, तो कहीं न कहीं उसको जो है इसका सवाब मिलेगा, इसकी नेकी मिलेगी। क्योंकि अगर से कहा गया है इस्लाम में कि अगर से आप एक शख्स की जान बचाते हैं, तो कहीं न कहीं आपने पूरी इंसानियत की जो है हिफ़ाज़त की है और उनको बचाया है। तो जैसा कि कोरोना वायरस कोविड-19 में भी ये है कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, हमें घरों में रहना है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि जो बहुत तेज़ी से फैलती है। अगर से हम कहीं न कहीं अनदेखी करेंगे और गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो हम पूरी की पूरी इंसानियत के लिए एक बदनुमा दाग साबित हो जाएँगे और हमारी एक छोटी-सी गलती पूरे देश को तबाह कर देगी। वैसे ही हम समझ नहीं रहे हैं कि हम कितने पीछे हो गए हैं। आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा कि जो इतने दिनों का लॉकडाउन हुआ है, उसमें पूरा विश्व कितने आर्थिक मंदी का शिकार हुआ है और कितना टूट चुका है। तो इसीलिए हमें इसकी सीरियसनेस को समझना चाहिए। और आप घरों में रहेंगे, तो कहीं न कहीं आप बाकी लोगों की भी जान बचाएँगे, बाकी लोग को भी सुरक्षित करेंगे। तो कहीं न कहीं उनकी हिफ़ाज़त करेंगे और उसका सवाब आपको मिलेगा। जी, बिल्कुल। और कुछ लोग हैं जो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैं स्पेशली उनको ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़, 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 मेरी आपसे विनम्र विनती है कि आप इसकी सीरियसनेस को समझें। क्योंकि आपको लगता होगा कि मेरी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं बहुत यंग हूँ या मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन अल्लाह के वास्ते आप ऐसा ना सोचें और ऐसा ना करें, क्योंकि कहीं न कहीं आपको भले चीज़ें ना हो, लेकिन आपके साथ-साथ आपकी बीवी है, बच्चे हैं और घर में माँ है, नाना-नानी, दादा-दादी, कहीं न कहीं अगर से आपके द्वारा उन तक ये कोरोना वायरस पहुँचा, तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान होगा। तो इस रमज़ान में हम अपने घरों में रहेंगे और घरों में रह के पूरी दिल से इबादत करेंगे और सवाब कमाएँगे, क्योंकि हमारे नबी ने कहा है कि अगर से जो इंसान एक इंसान की जान बचाता है, उसको वो उस एक इंसान की जान बचाना पूरे इंसान की जान बचाने के बराबर है। तो कहीं न कहीं हम इसको फ़ॉलो करते हुए नेकियां भी कमाएँगे और ये करेंगे। जैसा कि आप देखे हैं कि एक आईसीएमआर के सर्वे में भी आया है, उसने भी बोला है कि अगर कोई एक आदमी वो लॉकडाउन में नहीं रहता है, वो कोविड-19 का शिकार है, पॉज़िटिव केस है, तो उस कंडीशन में वो 406 लोगों को इन्फेक्टेड करता है। जी हाँ, 406 लोगों को वो इन्फेक्टेड करता है। और वहीं अगर से कोई आदमी कोई पॉज़िटिव है, कोविड-19 पॉज़िटिव है, कोरोना वायरस पॉज़िटिव है, तो वो उस क्या होता है, वो उससे अगर से वो लॉकडाउन में रहता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2.5 लोगों को इन्फेक्टेड करता है। तो सोचिए कितना बड़ा डिफ़रेंस है। तो कहीं न कहीं हमको उस चीज़ों की समझ होनी चाहिए और उसे समझना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि रमज़ान में जो मोस्टली लोगों की फ़िक्र होती है कि फ़र्ज़ नमाज़ हम कैसे पढ़ें और जो है तरावी कैसे पढ़ें। तो आपको पता होगा कि मैं किसी और का एग्ज़ाम्पल नहीं दूँगा। मैं यहाँ हमारे
हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो है एग्ज़ाम्पल दूँगा। ये एग्ज़ाम्पल ये है कि उन्होंने यहाँ तक कि कहा है कि जब कहीं वबा फैली हो, वबा मतलब महामारी इस तरह की, तो आप ना तो उस जगह जाएँ और ना ही जिस जगह फैली हो वो वहाँ से कोई आए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी फरमाया था कि बाकायदा जो है मस्जिदों से ऐलान करवाते थे वो, जब कभी बहुत ठंड पड़ती थी या बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, कि कहते थे कि आप लोगों को घरों से बाहर मस्जिदों में आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घरों से ही नमाज़ें पढ़ें और जो है उसका जो है सवाब आपको मिलेगा। तो इसलिए हमें नबी की सुन्नतों पे चलने का मौका मिला है। उन्होंने कहा था कि ऐसी कंडीशन में ऐसा करना चाहिए, तो क्यों हम फिर नर्वस हैं, क्यों हम दुखी हैं? हमें जो है अपने घरों में जो है नमाज़ें अदा करनी चाहिए। नमाज़ें तरावी की रही बात, तो हम सूरह तरावी घर में पढ़ सकते हैं और उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमें चलना है। क्यों? क्योंकि हमें औरों को बचाना है। क्योंकि एक इंसान सेल्फिश नहीं हो सकता। हम सिर्फ़ अपने लिए नहीं जीते हैं, हम औरों के लिए जीते हैं। और जब हम अपने बारे में सिर्फ़ सोचेंगे, तो कहीं न कहीं हम सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसान करेंगे दूसरों का। तो इसीलिए हमें बाकी लोगों के बारे में सोचते हुए इन सब बातों का मत करना चाहिए। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इफ़्तार, कि इफ़्तार जो है लोगों को कराना बहुत सवाब का काम है। हम लोग जो है इफ़्तार की दावत लोगों को देते हैं, लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, इफ़्तार करते हैं। तो उसमें कहीं न कहीं ऐसा है कि इफ़्तार कराने वाले को भी उतना ही सवाब मिलता है जितना एक रोज़ेदार को मिलता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा है कि हम साथ ही बैठ के इफ़्तार करें, ठीक है? तो हम कहीं न कहीं जो ज़रूरतमंद है, जो कहीं न कहीं जिसको एक वक़्त का खाना नहीं मिल पा रहा है, बेचारा परेशान है, तो उनको हम वो खाना या इफ़्तार पहुँचाएँ और उसका भी इंशाअल्लाह आपको सवाब उतना ही मिलेगा, अज़्र उतना ही मिलेगा, जितना आप घर बुला के उनको कराते थे। वैसे घर पे बुला के कराने की कोई ज़रूरत नहीं है इस समय। तो इसलिए आप जो है उनके लिए चीज़ों को करें, जो भी अपने आस-पास गरीब मिस्कीन हैं उनकी हेल्प करें, मदद करें, ताकि अल्लाह आपको उसका अज़्र देगा और आपका जो ये है कि रमज़ान मुबारक महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा नेकी कमा सकते हैं, तो ये भी फुलफ़िल हो जाएगा। ठीक। फिर तीसरा ये होता है कि खाने की बात रही, खाने की बात की रमज़ान के महीने में बहुत जगह स्टॉल लगते हैं, बहुत खाने-पीने के आइटम्स होते हैं। तो देखिए, अगर से खाने-पीने के स्टॉल्स की लोगों को चिंता है और घूमने-फिरने की चिंता, तो कहीं न कहीं ऐसा करके हम जो है कहीं न कहीं भीड़ बढ़ाएँगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और इसलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस इबादत पे करना, और अगर से आप पकवान पे ना ध्यान देके सिर्फ़ और सिर्फ इबादत पे फ़ोकस करेंगे, तो कहीं न कहीं हम अपने माँ बहनों को भी थोड़ा-सा आराम देंगे, क्योंकि जो दिन भर किचन में लगी रहती हैं और खाना बनाती हैं और अच्छे-अच्छे पकवान बनाने में परेशान रहती हैं, तो हम उनसे कह सकते हैं कि डोंट वरी, जस्ट मेक अ सिंपल थिंग, वी विल टेक टू इट, डोंट वरी। तो उनको हम ऐसा करके आराम भी दे सकते हैं और हम हमारे नबी की सुन्नतों पे अमल करते हुए जो है सादा जीवन जो है जी सकते, जैसा कि वो सिंपल लाइफ जीते थे और सिंपल लाइफ जीने के लिए कहते भी थे कि जो है, और महात्मा गांधी जी ने भी कहा है, सादा जीवन उच्च विचार, यही है आदर्श मनुष्य की पहचान। तो आप सिंपल चीज़ें जो है उनके साथ रोज़ा खोलें और वही खाएं और ज़्यादा जो है इन सब चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि इस समय की जो है यही दरकार है। जब समय जो है आज का जो डिमांड कर रहा है वो यही कर रहा है कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और इस तरह से हम अपने रमज़ान को बेहतर बना सकते हैं। तीसरी और चौथी चीज़ जो आती है वो ये है कि शॉपिंग का क्या है कि लोगों का ये मानना है कि ईद के दिन जो है हमें नए-नए कपड़े पहनने चाहिए और जो है नहा धो के तैयार होना चाहिए। ये तो वाजिब है कि नहा धो के तैयार होना चाहिए, लेकिन नए कपड़े पहनना ऐसा कहीं ज़रूरी नहीं है और जिस तरह की कंडीशन है उसमें तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे भी मैं एग्ज़ाम्पल हमारे
प्यारे नबी का ही देना चाहूँगा, क्योंकि उनके पास जो है एक बेस्ट जुब्बा था। मतलब कहा गया है कि जितने कपड़े आपके पास है उसमें से आप बेस्ट पहने, उसमें से आप बेस्ट पहने। तो उनके पास एक ही जुब्बा था जो कि सबसे अच्छा था। वो ईद में भी पहनते थे और बकरा ईद में भी पहनते थे और जुमे में भी वो वही पहनते थे। तो जो हमारे पास कपड़े हैं उसमें से हम बेस्ट जो है ईद को पहने, तो उसके लिए भी कोई ख़ास फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर से ऐसी कोई बात है तो ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग करके आप जो है शॉपिंग कर सकते हैं, उसके लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि आपको पता ही है कि ईद की शॉपिंग और ये सब चीज़ों में जो है कि मई मंथ में ही सारी चीज़ें चलेंगी। तो इसलिए क्योंकि रिपोर्ट भी आई है कि मई के मंथ में जो है कि मैक्सिमम के केसेस जो है हमें देखने को मिल सकते हैं इंडिया में कोविड-19 के। तो इसलिए हमें ज़्यादा जो है अलर्ट रहने की ज़रूरत है और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट जो है रमज़ान की चीज़, जिसमें हम ज़कात देते हैं, फ़ितरा देते हैं। तो ज़कात और फ़ितरा हम जो है कर सकते हैं, क्योंकि ईज़िली कर सकते हैं। उसके लिए जो है ज़रूरी नहीं कि कोई आए आपके घर तभी आप दें। आप जो है ऑनलाइन भी दे सकते हैं। जो लोग आते हैं हर साल आपके पास ज़कात या फ़ितरे की रकम लेने, उनसे आप फ़ोन से राब्ता करें, फ़ोन करें उनको और उनको कॉल करके उनका जो है अकाउंट नंबर ले लें और उनको जो है पैसे जो भी हैं फ़ितरे और ज़कात के ट्रांसफ़र कर दें। या फिर हम अपने आस-पास जो देखें ज़रूरतमंद हैं जिनके पास चीज़ें नहीं हैं, उनको हम ईज़िली दे दें, तो वो भी हम कर सकते हैं। क्योंकि इस समय ऐसी कंडीशन है कि दुकानें बंद हैं, लोगों की रोज़ी रोज़गार बंद है और लोग जो है कि एक वक्त के खाने के लिए मोहताज हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को तलाश करें। अगर से आस-पास आपको मिलते हैं तो उनकी हेल्प करें, जिससे आपकी जो है ज़कात और फ़ितरे की भी चीज़ें जो है फुलफ़िल हो जाएंगी और हम कहीं न कहीं जो है गवर्नमेंट के जो लॉकडाउन का पालन करते हुए चीज़ों को कर भी सकेंगे। ठीक है। क्योंकि हमें जो है हम अल्लाह की मखलूक है और हमें अल्लाह पे जो है यकीन रखना चाहिए। कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है कि जो किसी को नहीं पता कि कब कहाँ कैसे क्या हो जाएगा। और मैं तो बहुत हैरान रहता हूँ कि हमारे कंट्री में इतने मीम्स इस पे बनते हैं, लोग इसको मजाक में लेते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, लोग जोक्स बना रहे हैं, लोग मीम्स बना रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई दैट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंड टू इट। ये कितना पेनफुल है, ये कितना तकलीफ़ वाली चीज़ें हैं। और कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि एक साथ बल्क में चीज़ों को ख़रीद ले रहे हैं। क्या उन्हें रब पे यकीन नहीं है कि आज मैं खा लिया हूँ, कल नहीं मिलेगा? कहीं न कहीं जो लोग चीज़ों को बल्क में ख़रीदते हैं, उनको प्लीज़ मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसा करके बाकी लोगों का हिस्सा क्यों मार रहे हैं? आज है चीज़ें, आप जो है ज़रूरी नहीं कि आप 10 किलो ख़रीदें, 20 किलो ख़रीदें और जो है ये आप जो है 1 हफ़्ते भर का साथ ले लीजिए, उसके बाद फिर आप चले जाइएगा लेने के लिए। ठीक है? तो इससे क्या होगा कि कमी नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की, महंगाई नहीं बढ़ेगी आज। और मैं बहुत हैरान हूँ कि लोग ऐसे मुसीबत के समय भी लोग चीज़ों को महंगा बेच रहे हैं। कहाँ गई उनकी इंसानियत? क्या इंसानियत मर चुकी है आप लोगों की? क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? क्या ईश्वर ने इसी दिन के लिए आपको भेजा है कि जहाँ मौका मिले बस किसी का भी गला काट दीजिए? तो प्लीज़ चीज़ों को समझिए और हमें जो है रब पे यकीन करना पड़ेगा। और प्लीज़ इस चीज़ को मजाक में मत लो, ये बहुत डेंजरस डिसीज़ है। जब कोई आपका अपना जाएगा आपको छोड़ के, तब शायद आपको इस चीज़ का एहसास होगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस तरह से हमारे कंट्री में इसको इतना लाइटली लिया जा रहा है और इतना मजाक बनाया जा रहा है, हर जगह जोक्स और जो है फ़नी सॉन्ग और मीम्स बन रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, समझना होगा। ठीक। ज़कात और चैरिटी की रही बात। उसके बाद आते हैं जो रमज़ान का मेन मकसद है। रमज़ान का जो मेन मकसद है वो ये है कि रमज़ान में हम रोज़े इसलिए रखते हैं क्योंकि कुरान नाज़िल हुई, यानी इस मंथ में कुरान जो है उतरी।
आसमान से जो है हम पर नाज़िल हो। और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, जो कि हम घरों में कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम नमाज़ें पढ़ें, वो भी हम घर में कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बयानात सुनें, वो भी हम ऑनलाइन सुन सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम मस्जिद भी जाएँ। और इफ़्तार की रही बात, तो जो भी अल्लाह ने दिया है उसका शुक्रिया अदा करते हुए हमें जो है इफ़्तार करना चाहिए। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही, और आप कहीं न कहीं इतने लकी हैं कि आपको कम से कम ये चीज़ें मिल रही हैं। तो प्लीज़ अल्लाह का शुक्रिया अदा करिए और मेन जो रमज़ान का मकसद है उसको समझिए। और मैं आप लोगों से जो है यही रिक्वेस्ट करता हूँ, यही गुज़ारिश करता हूँ कि आप इस तरीके से रमज़ान के महीने को बिताएँ और बेहतर बनाएँ। इंशाअल्लाह आप के रोज़े में बरकत होगी और आपकी दिली ख्वाहिशात पूरी होगी। और मैं लास्ट में चलते-चलते ये गुज़ारिश और आप लोगों से करना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है अल्लाह से जो है दुआ करिए कि हमारा मुल्क और दुनिया दोनों इस समय कोरोना वायरस के चपेट में है। अल्लाह जल्द से जल्द हमें शिफ़ा दे, और जो इस बीमारी में मुब्तला हैं और उन्हें अल्लाह ताला शिफ़ा दे, और हमें इस कोरोना वायरस से लड़ने की ताकत दे, और जल्द से जल्द हमें इस मुसीबत से बाहर निकालें। और कहीं न कहीं जो है हम सब बहुत ही तकलीफ़ में हैं, और इस चीज़ों को जो है समझना होगा हमें। और लास्ट में जो है ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि और इस जंग में डॉक्टर्स, नर्सेस, हमारे पुलिसकर्मी और बैंक एम्प्लॉय, ये सभी लोग जो है हमारे लिए जो है दिन रात डटे हुए हैं और हमारी सेवा कर रहे हैं। इनके लिए भी हम दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें जो है अपनी चीज़ों को करने के लिए जो है असीम अज़्र अता फ़रमाएँ और इनकी हिफाजत करें। और वो कहीं न कहीं हमारी सेवा करते करते वो खुद इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं, और ऐसे में जो है अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ा फ़रमाएँ और उनकी हिफाजत करें। यही दुआ करते हैं हम इस रमज़ान में। और इसी के साथ जो है मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। चलते चलते बस यही कहूँगा कि इस रमज़ान में इन चीज़ों को फॉलो करें और अपने रमज़ान को बेहतर बनाएँ। इंशाअल्लाह जो है आने वाला वक्त हम सब के लिए बेहतर होगा और हम सब एक साथ इस जंग को जीतेंगे। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, घर बैठो इंडिया। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।